तो दोस्तों बात करेंगे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में, पोर्टल के बारे में। ग्रुप नंबर 56-57 आपको पता है कि 21 फरवरी को इसकी फाइनल सुनवाई होनी है, यानी कि ग्रुप 56 और 57 का अब क्या होगा, इसकी 21 फरवरी को सुनवाई। 5 नंबर क्या हट सकते हैं ग्रुप डी के फाइनल रिजल्ट के बारे में। दोस्तों इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आपको पता कि ग्रुप नंबर 56 और 57 का मामला किस लिए फंसा हुआ है, 2-3 कारण उसके। 41 सवाल 56 के अंदर जो हैं रिपीट किए गए हैं, ठीक है, एक बड़ा कारण ये। दूसरा दोस्तों बड़ा कारण 57, यानी कि जो 56 में और 57 दोनों के अंदर है कि 4 गुना से ज्यादा, यानी कि ईडब्ल्यूएस और बीसीबी कैटेगरी को दोस्तों 4 गुना से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं मेंस के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। तीसरा कारण दोस्तों बिना वेरिफिकेशन के 5 नंबर दे दिए, यानी कि 5 नंबर की बिना वेरिफिकेशन के ही क्या दे दिए, मार्क्स दे दिए कैंडिडेट को, जिससे क्या हुआ कि वो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ सकती थी अगर 5 नंबर की वेरिफिकेशन पहले होती थी। तो कैंडिडेट का ये दावा है कि हमारा भी नाम जो है आता है 56-57 में, हम भी मेंस देते और हमारी भी नौकरी लगती। इसलिए दोस्तों उन्होंने जो है कोर्ट केस जो है कर रखा था और कई महीनों से आपको पता है कि ये अगस्त सितंबर 2000 यानी कि करीबन 6 महीने हो चुके हैं ये केस जो है चल रहा है। लेकिन अब इसकी जो है 21 फरवरी को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप अप्रैल की बजाय, यानी कि 21 अप्रैल को 22 अप्रैल को सुनवाई थी, उसकी बजाय पहले ही अर्ली हियरिंग इसकी जो है अब हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अगर 56 और 57 की संभावना की, तो दोस्तों 57 तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 99% सेफ रहेगा। 56 के अंदर जो 41 सवाल रिपीट हैं, इनका कुछ ना कुछ दोस्तों एसएससी जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन जरूर देगा कि या तो 41 सवालों को हटाकर रिजल्ट दे, ठीक है, या कोई भी ऐसा तरीका लगाए जिससे ये, क्योंकि 41 सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता जहां तक मुझे लगता है कि 41 सवाल के समेत जो है, जो अब आपका स्कोर बन रहा है उसी के बेस पर आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए, ये थोड़ी संभावना कम लग रही है। क्या पता है 41 सवाल हटा के या फिर जो है एग्जाम दोबारा लेकर के, ठीक है। जो भी होगा वो दोस्तों 21 फरवरी को जो है इसकी फाइनल सुनवाई होनी है। ये यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में ये आ चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती मामले पर 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी, ठीक है। तो 5 नंबर का भी दोस्तों जो आपका मामला चला हुआ है कि जो आपको 5 नंबर मिलेंगे या हटेंगे, तो एज पर पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हाई कोर्ट भी डिसीजन देगा। तो जहां तक लगता है कि 5 नंबर तो आपको मिलेंगे, इस सीईटी के अंदर 5 नंबर आपके नहीं हटेंगे। हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के अंदर भी वो सब चीजें लिख रखी हैं, जो कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी के पोर्टल के बारे में, तो दोस्तों 21 फरवरी के बाद ही ये पोर्टल जो आपका स्टार्ट हो सकता है, यानी कि उसके बाद अभी कुछ जिलों में नेट की भी समस्या आ रही है। 5-6 जिलों में जो है, 6 जिलों में हरियाणा के अभी तक इंटरनेट सेवा जो है बंद कर रखी है किसान आंदोलन के कारण, ठीक है। तो उसके बाद ही दोस्तों ये जो पोर्टल आपका जो है खुलने की संभावना है। और सरकार की भी ये मंशा है कि ग्रुप डी का रिजल्ट दोस्तों ग्रुप सी का पहले निकाला जाए और ग्रुप डी की जो फाइनल रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर किया जाए, ताकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कैंडिडेट आपस के अंदर रिपीट ना हो, ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं जेई के और उन सब के, तो दोस्तों उनकी अगर पहले ज्वाइनिंग हो जाती है तो ग्रुप 56 और 57 को भी फायदा मिलेगा। अगर वो पहले ऑलरेडी हाई पोस्ट पे हैं तो ग्रुप 56 और 57 वाले उनको कम नंबर है तो वो जो है शायद जो है ना लें, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, 5 नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना जो है लग रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट के क्या माइंड में डाउट है कि अब कट ऑफ बहुत गिर जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब 65 वाले भी पास हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है चल रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि ये भर्ती कंप्लीट हो गई तो बस आपकी कट ऑफ एकदम से, आपको खुश करने के लिए आपको अंदर से एक तरह से उसको हम क्या कहते हैं कि बस उसको आप मोटिवेशनल दे देते हैं, उसको नाम आप दे देते हैं कि आप बहुत मतलब हमारी दिल खुश हो गया आपकी बात सुन के। दोस्तों इन चीजों से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला इन चीजों से, बल्कि अल्टीमेट आपका टाइम वेस्ट होगा। आप बिना काम ये भी सोचेंगे कि मेरा तो रिजल्ट आ गया, मैं तो अब आगे पढ़ाई शायद ना ही करूं, ठीक है। दोस्तों उन चीजों से आपको बाहर निकलना है, झूठे मोटिवेशनल झूठी चीजों से आपको बाहर निकलना, अपने आप को बिना काम खुश करना, वो एक
और जिसका हमें पता है कि आज हम खुश हो रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा, और कल को वो नहीं आएगा तब आपको बहुत दुख होगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी हकीकत के बारे में कि आपको पता है कि ग्रुप 56 और 57 के अंदर 6400 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी दोस्तों? लगभग 6400 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके अंदर से जनरल की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग होंगी दोस्तों 3000 के आसपास। ठीक है, 3000 मान लेते हैं मोटा मोटी। तो 3000 की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 3000 कैंडिडेट, अगर मैं पूरे के पूरे भी ग्रुप डी में मान लेता हूं कि ये सारे के सारे इनका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तब भी अब मैं आपको बताऊं कट ऑफ में कितना फर्क पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे 72 नंबर से ऊपर ये सीईटी का स्कोर है दोस्तों, जो टीयर 1 का 100 के अंदर से यहां पर 72 से ऊपर दोस्तों 6500 कैंडिडेट थे। 70 से ऊपर दोस्तों 11000 कैंडिडेट हो गए और 71 से ऊपर 8500 कैंडिडेट हो गए। यानी कि अगर मैं बात करूं ना एक नंबर में दोस्तों 2500 कैंडिडेट आ रहे हैं। 2500 कैंडिडेट। आपको पता है ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, वैकेंसी जो कितनी है दोस्तों ग्रुप सी की, जनरल कैटेगरी की वो 5800 वैकेंसी है। वो ग्रुप डी की वैकेंसी जो है 5800 है। यानी कि ऊपर के 5800 कैंडिडेट जो हैं किस में चले जाएंगे? सारे के सारे यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि टॉप के 5800 6000 मान लो आप। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि पिछली बार दोस्तों मैंने 73 74 ये वाली कट ऑफ बताई थी कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, उसका कारण भी यही था। 74 तो क्या पता ना जाती, लेकिन 73 तक जाने की संभावना थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रुप सी के अंदर 3,57,000 कैंडिडेट पास थे और ग्रुप डी के अंदर 4,10,000 कैंडिडेट पास हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनसे मार्क्स थोड़े से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। रेशो के जब कंपैरिजन हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, 71 में दोस्तों 8500 कैंडिडेट आ रहे हैं और 72 में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 6500। तो यहां पर जो कट ऑफ निकल कर आएगी दोस्तों, जो इंपैक्ट पड़ेगा वो लगभग दोस्तों 2 नंबर का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर, 1 का तो पड़ेगा पक्का, 2 का भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है। ठीक है, और 2 का इसलिए पड़ सकता है दोस्तों 2 या 3 का, क्योंकि जो बाकी के ग्रुप्स हैं उनकी भी जब ज्वाइनिंग हो रही है तो फिर जो है 3 नंबर तक डिफरेंस यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में दोस्तों यहां से नीचे तो फिर भी जाने की कोई संभावना नहीं लग रही। ठीक है, तो मान के चलें अभी मतलब 70 से नीचे वाले आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूं, 100 में से बात कर रहा हूं ये, तो 100 में से 70 से प्लस। अगर ये कुछ कहेंगे कि सर 95 में से कितनी होगी, तो 95 में से तो दोस्तों इसमें से जनरल कैटेगरी में लगभग 68 मान के चलो आप, अगर 95 की में से अगर बात करूं। ठीक है, 95 में से। ठीक है, तो इसलिए इतने ये ऐसा नहीं कि बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत वैसा हो जाएगा, तो इतने लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली ये आइडिया मैंने आपको बता दिया। 1-1.5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मैं एक बार कैटेगरी वाइज डाटा और अच्छे से एनालिसिस करके जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और बाकी तो दोस्तों आपका पोर्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अपनी पढ़ाई दोस्तों, अगर आपके मार्क्स कम हैं, 70 से 70 नंबर से कम हैं, तो अपने अगले आने वाली सीटी की जरूर तैयारी कर लो। ठीक है, या जो भी पोस्टें हैं एसएससी में हैं, रेलवे में निकलने वाले हैं अभी वैकेंसी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।